ओके स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ओम्स लॉ। ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर आप ओम्स लॉ को। ओके बच्चों, ओम्स ने ये बताया था कि जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे आपकी करंट क्या होगी, चेंज होती चली जाएगी। वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ करंट आपकी क्या होती चली जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। अब ये किस हिसाब से चेंज होगी, आप इसे यहां पर ग्राफ की हेल्प से समझिए। हमारे पास यहां पर पर्टिकुलर दो एक्सिस है। एक्चुअली आप देख सकते हैं कि बच्चों ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी वाई एक्सिस है। यहां पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। एक्चुअली हमें इन दोनों एक्सिस की नीड नहीं है, हमें केवल पॉजिटिव वाई एक्सिस की और पॉजिटिव एक्स एक्सिस की नीड है। तो हम यहां पर बच्चों केवल इन्हीं का यूज करने वाले हैं। ये आपका ओरिजिन हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया बच्चों, और ये आपका हो गया है एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, यहां पर आपका जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर आप यहां पर करंट को शो करते हैं जो कि आप एम्पियर में मेजर करते हैं, और यहां पर एक्स एक्सिस पर आप बच्चों वोल्टेज को शो करते हैं। ओके, और वोल्टेज को आप बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। और यहां पर इसे इसकी यूनिट आपकी वोल्ट होती है। ओके, मैं यहां पर कुछ इंटरवल डिसाइड कर लेता हूं बच्चों, और इसी के रिस्पेक्ट में यहां पर भी कुछ इंटरवल बना लेता हूं। ओके, अब आप ध्यान से समझना बच्चों, ओम ने ये बताया था कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे करंट भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे आपने सपोज करो पोटेंशियल की कुछ वैल्यू सेलेक्ट कर लिए, 20 वोल्ट सेलेक्ट कर लिया आपने यहां पर। ओके, तो 20 पर मैं यहां पर बना लेता हूं, ये आपने 20 वोल्ट सेलेक्ट करी है, तो 20 पर करंट की कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो यहां पर करंट की वैल्यू होगी आपकी 0.1। ओके, तो आप बच्चों यहां पर इस तरह से पॉइंट को शो करेंगे, ये आपका यहां पर पॉइंट आ गया। फिर आपने वोल्टेज बढ़ाई हो, वोल्टेज सपोज करो इस बार आपकी वोल्टेज हो गई 40 वोल्ट। तो वोल्टेज बढ़ने पर बच्चों करंट और बढ़ी। आप इस तरह से बच्चों यहां पर फिर से इसे ज्वाइन करेंगे, यहां पर आपको अनदर पॉइंट मिलेगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब आप यहां पर फिर से वोल्टेज बढ़ाएंगे 60 वोल्ट, यहां पर 0.2 था, यहां पर 0.3 मान लीजिए, और वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ आपकी करंट भी यहां पर बढ़ती चली जाएगी। ओके, नाउ स्टूडेंट्स आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ी वैसे वैसे करंट बढ़ती जा रही है, और हम यहां पर एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करते हैं। तो इन पॉइंट्स को जब ज्वाइन कर देते हैं तो स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो यहां पर हमने देखा जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है वैसे वैसे करंट भी आपकी बढ़ती चली जाती है। तो यानी कि इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। पर ऐसा कब तक होगा, ऐसा कब तक होगा कि हम वोल्टेज को बढ़ाते चले जाएंगे और वोल्टेज के साथ साथ आपकी करंट भी इंक्रीज होती चली जाएगी। बच्चों, ये जितने भी कंडक्टर होते हैं, वायर होते हैं, पर्टिकुलर कंडक्टर में जब करंट पास होती है तो बेटा कंडक्टर क्या होने लगता है, हीट होने लगता है। और जब कंडक्टर आपका हीट होगा तो हीट होने से बच्चों जो ये करंट है, जो जैसे आपने पोटेंशियल अप्लाई करा था बच्चों, कुछ पोटेंशियल तो करंट बढ़ा रहा है और कुछ पोटेंशियल हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब लॉन्ग समय तक किसी कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होती है बच्चों तो वो हीट होने लगता है, या फिर जब आप अपने पोटेंशियल को ज्यादा इंक्रीज करते हैं तो बच्चों फिजिकल कंडीशन चेंज होने लगती है। और अगर आप पोटेंशियल को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दो तो बच्चों वायर बहुत ज्यादा हॉट होने लगता है और वो फिर मेल्ट होने लगता है। तो यहां पर ओम ने बताया था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, कि जब आपका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ये बच्चों इसकी डेफिनेशन बनने वाली है। मैंने थोड़ा सा इसे मैथमेटिकल टर्म में लिख दिया है, आप इसे वर्ड में लिख लेना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। ओके,
और जब बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आपको ये स्ट्रेट लाइन मिलती है, और जब आपका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो बच्चों यहां पर जो आपका ग्राफ है वो बच्चों चेंज हो जाएगा। तो यहां तक तो आप बोलते हैं लीनियर, और यहां तक आ जाएगा बच्चों आपका नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब फिजिकल कंडीशन चेंज होने लगी, यानी कि टेम्परेचर चेंज होने लगा, और यहां पर टेम्परेचर में क्या आया, नो चेंज। टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो जब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहां पर पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ करंट बढ़ रही है, और जैसे ही टेम्परेचर चेंज होने लगा बच्चों तो पोटेंशियल बढ़ने के साथ साथ करंट आपकी उसी तरीके से नहीं इंक्रीज हुई जैसे पहले हो रही थी। तो अब यहां पर इसकी डेफिनेशन देखिए, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज। अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चों, तो ध्यान से देखना, फॉर्मूले के लिए आप यहां पर V प्रोपोर्शनल टू I, और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू अप्लाई करेंगे जो कि R। ये R क्या होता है बच्चों, ये R यहां पर है बच्चों रेजिस्टेंस। R क्या है यहां पर, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर। ये पर्टिकुलर किसी वायर का क्या है, रेजिस्टेंस है। और जिस तरीके से आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर करा जाता है वोल्ट में, करंट आपकी मेजर करी जाती है एम्पियर में, और रेजिस्टेंस आपका मेजर करा जाता है ओम में। बच्चों ये इसकी यूनिट होती है ओम, OHM, और इसका सिंबल बच्चों ये है। ओके, अगर आप आर की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका V अपॉन आई। आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अब इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए हमें रेजिस्टेंस को समझना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं बच्चों रेजिस्टेंस। ओके, ध्यान से देखना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों ये ओम्स लॉ, और छोटा सा टॉपिक है बच्चों। ये आपको ग्राफ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। ब्लैंक ब्लैंक। अब आप यहां पर बच्चों रेजिस्टेंस को समझिए। ये रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, रेजिस्टेंस is the physical property of a conductor that opposes the flow of electric current। रेजिस्टेंस क्या है, it is the physical property of conductor that oppose the flow of इलेक्ट्रिक करंट। ओके बच्चों, यहां पर ये बताया है कि कंडक्टर के अंदर एक ऐसा गुण है जो करंट के बहने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। ओके, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक ऐसा गुण है बच्चों, ऐसे ऐसा भौतिक गुण है जो कंडक्टर यानी कि वायर की अपोज करता है। किस चीज का अपोज करता है, करंट के फ्लो होने में। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है बच्चों, तो ये रेजिस्टेंस जो वायर के अंदर होता है बच्चों, रेजिस्टेंस जो वायर के अंदर होता है बच्चों, ये क्या करता है, अपोज करता है। करंट अगर फ्लो होना चाह रहा है तो ये इसे रोकने की कोशिश करता है। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों रेजिस्टेंस दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों अगर सपोज करो मैं यहां पर वायर की लेंथ छोटा कर दूं, जितना लंबा वायर होगा उतनी ज्यादा ये अपोज करेगा,
जितना छोटा वायर होगा उतना कम अपोज करेगा। ओके, तो बच्चों यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर हम वायर का यूज ही ना करें तो रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, फिर करंट तो मैक्सिमम होगी। लेकिन आपसे बच्चों को पता है कि यहाँ पर करंट हमेशा किस में फ्लो होता है, कंडक्टर के अंदर फ्लो होता है, और जो कंडक्टर रहेगा तो रेजिस्टेंस के साथ साथ उसके अंदर करंट भी फ्लो होगा। तो सिंपल सा आपको यहाँ पर ये समझना है, रेजिस्टेंस एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कंडक्टर की दैट अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब इसकी बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा? आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा था बच्चों, V इक्वल्स टू आई आर या आर आई, यहां से आर को सेपरेट कर लीजिए, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ये ओम लॉ हो गया बच्चों। ओके ओके, अगर एक क्वेश्चन आता है बच्चों डिफाइन वन ओम, डिफाइन वन ओम, अभी वन ओम क्या होता है बच्चों? तो जब आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 1 वोल्ट हो जाएगी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो जाएगा और करंट आपकी 1 एम्पियर फ्लो होगी। अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने पर करंट आपकी 1 एम्पियर फ्लो होती है, तब रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप 1 ओम बोलते हैं बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, अब यहां पर एक ग्राफ की हेल्प से समझिए बच्चों रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं किसी भी कंडक्टर का। हमारे पास यहां पर ये ग्राफ है और इस ग्राफ में बच्चों ये V है और ये I है। ओके, करंट आपकी एम्पियर में मेजर होती है और ये आपकी वोल्ट में मेजर होती है। यहां पर बच्चों कुछ इंटरवल डिसाइड कर दिए वोल्टेज के लिए और एक करंट के लिए। सपोज करो यहां पर एक ग्राफ है हमारे पास। ओके, तो किसी ये यहां पर हमने करंट ये पोटेंशियल अप्लाई कर दिया 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, और यहां पर बच्चों करंट 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, इस तरह से हमने यहां पर ये शो कर दिया है। अब बच्चों आपसे पूछा गया है कि पर्टिकुलरली ग्राफ जिस कंडक्टर का हमने यूज करा है, इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करिए। फाइंड रेजिस्टेंस, आर फाइंड करना है बच्चों। तो आपको एक छोटा सा स्टेप फॉलो करना है आर फाइंड करने के लिए। तो यू हैव टू ज्वाइन दिस line from the x-axis and similarly from y-axis, और आपको यहां पर एक पॉइंट मिलने वाला है। ओके, तो आपने जब ये ग्राफ को प्लॉट करा बच्चों तो आपको ये पॉइंट मिला, तो आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको क्या पता है? V अपॉन आई। आप क्या करेंगे, यहां से बच्चों ये वाली वैल्यू को आप यहां पर पुट करेंगे 60, और यहां से बच्चों आप ये वैल्यू पुट करिए 0.3, पॉइंट हटाएगा ऊपर 0 आ जाएगा, 600 अपॉन 3, तो यहां पर आया आपका कितना 200 ओम। तो आपको यहां पर क्या देखने के लिए मेरा रेजिस्टेंस 200 ओम। बच्चों अब ये मैंने यहीं से लिया है, आप जरूर नहीं यहीं से लें, आप पर्टिकुलर यहां से भी ले सकते हैं, आपको तो ग्राफ मिलेगा। आप देखिए बच्चों, आर निकालने के लिए फिर से V अपॉन आई, और यहां पर बच्चों आप क्या करेंगे 20 अपॉन 0.1, पॉइंट हटाकर ऊपर 0 आ जाएगी, अभी भी आपको 200 ओम। मतलब आप यहां पर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपको आपको सेम देखने के लिए मिलने वाला है रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसे यहां ज्वाइन करा, ऐसे ही इसे ज्वाइन करा बच्चों हमने यहां पर देखिए आप R इक्वल्स टू V अपॉन आई, और यहां पर ये हमारे पास 100 है और ये हमारे पास है 0.5, पॉइंट आकर ऊपर 0 आ जाएगी, 1000 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको बच्चों यहां पर भी 200 ओम देखने के लिए मिलेगा। एक्चुअली आई थिंक आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना आ गया है। कभी कभी बच्चों क्या करते हैं, हमें रेजिस्टेंस, जब आपको क्वेश्चन के अंदर रेजिस्टेंस ना बोलकर वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल दे, तो आपको क्या करना है, आपको इस ग्राफ में से 2 पॉइंट आपको लेने हैं बच्चों। यहां पर जैसे 100 से लाइन खींच दी, यहां से 60 से खींच दी, और यहां से आपको बच्चों इस तरह से आई की वैल्यू लेनी है। मतलब आर निकालने के लिए, वेरिएबल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर फाइंड करना पड़ता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा वी क्या होगा, 2 वोल्टेज का डिफरेंस ले लीजिए, 100 और ये 60, और ऐसे ही बच्चों यहां पर इनके रेस्पेक्ट में जो करंट है उनका डिफरेंस ले लीजिए, 0.5 माइनस 0.3, यहां पर 40 देखने के लिए मिलता है, और 0.5 में से 0.3 जाएगा तो 0.2, यहां से हटाकर फिर से 0, और 400 अपॉन 2,
यानी कि 200 ओम। आई थिंक आपको बच्चों यहाँ पर समझ में आ गया है कि हमने यहाँ पर ये वैल्यू कैसे फाइंड करी है। रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना आ गया है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन से आप रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये देखते हैं कि पर्टिकुलर अगर आपके पास एक से ज्यादा रेजिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप उन्हें किस तरह से कंबाइन करके पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखिए। ओके, आगे देखिए। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। जब आपके पास बच्चों दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस होते हैं तो आप उन्हें कंबाइन करके पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। उस रेजिस्टेंस को बोलते हैं बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सपोज करो आपके पास दो या फिर दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है, तो वो बच्चों किसी सर्किट में जब रेजिस्टेंस होंगे तो वे पर्टिकुलर किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो यहाँ दो ही तरीके हैं बच्चों, या तो वे सीरीज में जुड़ेंगे और या फिर बच्चों ये जुड़ेंगे किसमें, पैरेलल में। अगर ये जुड़ते हैं बच्चों सीरीज में तो उसका तरीका अलग है, और अगर पैरेलल में जुड़ते हैं तो उसका मेथड अलग है। तो हम यहाँ दोनों ही तरीके के मेथड पढ़ने वाले हैं, और जब ये क्वेश्चन के अंदर आएंगे तो हम पर्टिकुलर जहां हमें सीरीज देखने के लिए मिलेगा तो वहां सीरीज अप्लाई करेंगे, और जहां पैरेलल देखने के लिए मिलता है तो वहां हम पैरेलल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और फिर पर्टिकुलर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं जिसे हम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोलते हैं या फिर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखना बच्चों। अगर हमारे पास सबसे पहले है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में करते क्या है बच्चों, हमारे पास रेजिस्टेंस है बच्चों कुछ, ये रेजिस्टेंस है बच्चों, रेजिस्टेंस का सिंबल है। इस रेजिस्टेंस को हमने मान लिया R1। एक दूसरा रेजिस्टेंस है बच्चों जो हमने इसके एक एंड से, रेजिस्टेंस के दो एंड होते हैं, जब रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देंगे तो ये बन जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी तरह से फिर जब दूसरे रेजिस्टेंस के सेकंड एंड से नेक्स्ट रेजिस्टेंस का फर्स्ट एंड कनेक्ट कर देंगे तो इसे कहा जाएगा बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, आप इस तरह से बच्चों और भी रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमने फिलहाल यहां पर तीन रेजिस्टेंस लिए हैं। ओके बच्चों, अब आप क्या करते हैं, इन एंड्स को, ये जो फ्री एंड है इन्हें आप बैटरी या पोटेंशियल से अप्लाई कनेक्ट कर दीजिए और यहां सर्किट को क्लोज कर लीजिए। सर्किट क्लोज कर लिए, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, और ये बैटरी है आपकी। और आपसे बच्चों को पता है कि बैटरी से क्या निकलती है, करंट निकलती है आई। यहां से करंट चली आई, करंट यहां पर भी आई है, यहां पर भी करंट आई है, और यहां पर भी करंट आई है, और फिर यही करंट अपने नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाती है। तो इट मींस बच्चों जो करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है वही करंट बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है और पूरे सर्किट से घूमती हुई आएगी। अब सर्किट में आप देख सकते हैं कि स्टेडी पाथ है, तो करंट ऑब्वियसली इसी से होकर गुजरेगी। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट तो आपकी क्या रहती है, करंट रहती है आपकी सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट क्या रहेगी, सेम, बट पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। पोटेंशियल डिवाइड कैसे, सपोज करो बैटरी का पोटेंशियल V है, तो यहां पर देख सकते हैं कि V इसे भी मिलेगा, इसी V से एनर्जी इसे भी मिलेगी, इसी V से एनर्जी इसे भी मिलेगी, और इसी V से पोटेंशियल इसे भी मिलेगा। तो यानी कि पोटेंशियल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, पोटेंशियल यहां पर तीन पार्ट में डिवाइड हो गया। जितने रेजिस्टेंस से उतना पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं R1 को पोटेंशियल मिला V1, R2 को मिला V2, R3 को मिला है V3 पोटेंशियल।
तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट रिमेन सेम बट पोटेंशियल विल डिवाइड। अब आप यहां पर एक काम करेंगे बच्चों, जो चीज डिवाइड हो रही है आप उसे लिख लीजिए। हमारे पास पर्टिकुलर एक पोटेंशियल था, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, V1 V2 प्लस V3। ओके, अब V आपको पता है क्या होता है, IR होता है, V इक्वल्स टू IR। V1 तो यहां पर है, यहां पर करंट I है और रेजिस्टेंस R1 है, तो IR1 प्लस यहां पर देखिए V2 I सेम है, रेजिस्टेंस R2, और यहां पर I3 है, रेजिस्टेंस R3। अब आप बच्चों यहां पर देख सकते हैं कि सभी में I है, तो आप यहां से I को कॉमन ले लीजिए, R1 R2 R3, और I से I कैंसिल हो जाएगा। R की वैल्यू आपको देखने के लिए मिलेगी R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपके पास बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं तो आप बच्चों उन्हें इसी तरह से ऐड कर सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश 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 RN, जितने भी रेजिस्टेंस है आप उन्हें बच्चों इसी तरह से ऐड करके अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे जरा इसका आंसर बताने की कोशिश करना, इसका आंसर आप क्या लाएंगे। हमारे पास ये है 3 ओम, सॉरी 2 ओम, और ये हमारे पास है यहां पर 3 ओम, और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। आपको इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, R1 प्लस R2 और 2 प्लस 3 5 ओम। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया है कि यहां पर हमारा रेजिस्टेंस कितना निकल कर आया है, 5 ओम निकल कर आया। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो चुका है बच्चों कंप्लीट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और बच्चों जब आप इसकी और प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करने के बाद बच्चों आपको यहां पर और अच्छे से ये चीज समझ में आएगी। ओके स्टूडेंट्स, और प्रैक्टिस करने पर और समझ में आएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ध्यान से देखना बच्चों। पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा होता है, अभी हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बच्चों, आपके पास पर्टिकुलर जो रेजिस्टेंस होता है, ये R1, दूसरा रेजिस्टेंस आपके पास है R2, और नेक्स्ट रेजिस्टेंस है आपके पास R3। हमारे पास ये कुछ रेजिस्टेंस है R1 R2 एंड R3। अब बच्चों आपको एक बात पता रखनी है यहाँ पर कि आपको ना रेजिस्टेंस के जितने भी फर्स्ट एंड होते हैं उन्हें आपस में कंबाइन करना है, मतलब मिलाना है, और जो आपके सेकंड टर्मिनल्स हैं उन्हें आपस में कंबाइन करना है। और कंबाइन करने के बाद बच्चों आपको यहां पर उन्हें एक बैटरी से कनेक्ट कर देना है। स्विच आप लगा सकते हैं ऑन ऑफ के लिए, अगर आप शो करना चाहें तो शो कर सकते हैं। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स आपको पता है यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल से क्या निकलती है, करंट, और नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है। और ये बैटरी का पोटेंशियल हमारे पास V है। करंट यहां से चली आई, फिर यहां पर आई, अब करंट यहां पर आ चुकी है। अब करंट के सामने 3 रास्ते हैं, तो करंट बच्चों कभी भी ये रास्ता ड्रॉप नहीं करती। अगर इसे 3 पाथ दिखते हैं या फिर जितने भी पाथ दिखते हैं, करंट अपने आप को उतने पार्ट में डिवाइड कर लेती है। तो I1 I2 एंड I3 3 पार्ट में करंट ने अपने आप को डिवाइड कर लिया है। तो यहां पर R1 में करंट कितनी है, I1, R2 में करंट कितनी है, I2, R3 में करंट कितनी है, I3। अब ये सारी की सारी करंट फिर इधर से जाती हुई फिर इधर पहुंचती हुई फिर वापस बच्चों ये कंबाइन होकर फिर से एक बन जाती है I, और अपने नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। अब बच्चों आपको ध्यान रखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर होता क्या है, वोल्टेज तो आपका सेम रहता है बच्चों, बट आपकी जो करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है। करंट आपकी डिवाइड हो जाती है, वोल्टेज सेम करंट डिवाइड।
तो जो चीज डिवाइड होती है बच्चों उसे लिख लीजिए, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री। आप यहां पर ओम्स लॉ का यूज करेंगे, और ओम्स लॉ आपको पता है आई बराबर वी अपॉन आर होता है, तो यहां पर वी अपॉन आर रखिए। यहां जैसे आई वन है तो वोल्टेज तो सभी में सेम रहने वाली है, बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज रिमेन सेम, तो वी अपॉन आर वन। इसी तरह से आप बता सकते हैं वी अपॉन आर टू, और यहां पर आप बता सकते हैं वी अपॉन आर थ्री। यहां पर आप v को कॉमन ले लीजिए बच्चों, वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। v से v कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन आर इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री। ओके, हमने बच्चों यहां पर अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड कर लिया है। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, तो आंसर आने के बाद आपको इसे रिवर्स करना पड़ता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल करना पड़ता है। ये जो वैल्यू वन अपॉन आर की है, बट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, तो आर के लिए आपको इसे रिवर्स करना पड़ेगा। ओके, अगर आपके पास मोर देन थ्री रेजिस्टेंस हो, यानी कि एन रेजिस्टेंस हो, तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू प्लस वन अपॉन आर थ्री और डैश 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 डैश, इस तरह से जितने भी रेजिस्टेंस है आप अपना फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। जरा इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों। अगर हमारे पास यहां पर ये 2 ओम है और यहां पर ये हमारे पास 4 ओम है, आपको यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों इसका, वन अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। उसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन फोर, एलसीएम लीजिए बच्चों फोर, यानी कि टू प्लस वन यानी कि थ्री अपॉन फोर। बच्चों ये बताया था वन अपॉन आर की वैल्यू है, आपको ध्यान रखना है लास्ट में से उल्टा करना है, आर इक्विवेलेंट आपका आ जाएगा फोर अपॉन थ्री ओम। ओके, ये आपका आंसर आ गया है। आई थिंक आपको सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और ओम्स लॉ इजीली समझ में आए होंगे, रेजिस्टेंस आपको अच्छे समझ में आया होगा बच्चों। आज की वीडियो हम यही ओवर करते हैं और आगे नेक्स्ट टॉपिक अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।